नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दैविक संस्कार पर। भक्तों, आज मैं आपको सकट चौथ तिलकुटी व्रत की पारंपरिक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने से पहले आप अपने हाथ में तिल और जौ रख लें और एक लोटा जल का भरकर रख लें। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक नगर में एक बुढ़िया और उसका बेटा रहते थे। उसका बेटा पशु चराता था। उससे जो पैसे मिलते थे उससे उन दोनों का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशु चराने गया तो उसकी चाची ताइयों ने उसे रोक लिया और उसके कान भरने लगी कि तू जैसे ही जंगल में जाता है तेरी माँ पीछे से पकवान बनाकर खाती है। लड़के ने कहा, मेरी माँ तो ऐसा कर ही नहीं सकती। तो चाची ताइयां बोली, अगर तुझे हमारी बात पर विश्वास नहीं होता तो तू जिस समय घर वापस आता है उस समय से पहले आकर देख। तो लड़के ने सोचा, आज मैं घर जल्दी जाऊंगा, और वह घर जल्दी आ गया। उस दिन सकट चौथ का दिन था और उसकी माँ ने सकट चौथ का व्रत रखा था। जब लड़का घर जल्दी आया तो उसकी माँ तिलकुट बना रही थी। तिलकुट बनता देख लड़के ने सोचा कि मेरी चाची ताइयां सच कहती थी, मेरी माँ घर पर पकवान बना रही है। लड़के को गुस्सा आया और उसने कहा, मैं घर छोड़कर जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर क्यों छोड़कर जाएगा? लड़के ने कहा, मैं पूरे दिन मेहनत करके पशु चराता हूँ और तुम घर पर पकवान बनाकर खाती हो, पर ना मेरे लिए बचाती हो और ना मुझे बताती हो, अकेले अकेले खा लेती हो, इसलिए मैं तो घर छोड़कर जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, आज मेरा सकट चौथ का व्रत था इसलिए मैंने तिलकुट बनाया था। फिर भी उसका बेटा नहीं माना। उसकी माँ समझ गई कि उसको चाची ताइयों ने भड़का दिया है, यह मेरी बात नहीं मानेगा। उसकी माँ बोली, ठीक है बेटा, ये तिल के दाने ले जा। जब भी तुझ पर भीड़ पड़े या मुसीबत आए तो ये तिल पूर कर चौथ माता को याद कर लेना, और अगर मैं तेरे नाम के पूरी श्रद्धा से व्रत करती हूँ तो तेरी सारी मुसीबत टल जाए। लड़का घर से तिल लेकर चल दिया। लड़का चलते चलते एक जंगल में पहुँच गया और उसके आगे एक शेर खड़ा था। लड़का शेर को देखकर डर गया और घबराने लगा। तभी उसको याद आया कि उसकी माँ ने उसे तिल दिए थे और तिल को पूर कर बैठ गया और कहने लगा, हे तिल चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए पूरी श्रद्धा से सकट चौथ का व्रत रखती हो तो यह शेर गाय के रूप में बदल जाए, नहीं तो मेरा मरना तय है। और उसकी माँ उसके लिए व्रत रखती थी तो इसलिए शेर गाय में बदल गया। अब बुढ़िया का बेटा आगे गया तो नदी उफान करती हुई आ रही थी। फिर लड़के ने सोचा, अगर मैं नदी पार करने जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, और यदि यहीं रहूंगा तो भूख से मर जाऊंगा। लड़के को फिर से याद आया कि उसकी माँ ने उसे तिल दिए थे और वह लड़का पहले की भांति तिल पूर कर बैठ गया और कहने लगा, हे तिल चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखती हो तो यह नदी मेरे लिए रास्ता छोड़ देगी, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। नदी ने रास्ता छोड़ दिया। फिर वह आगे गया तो एक बूढ़ी माई पूड़े बनाए और रोए जाए। वह बोला, माई तुम क्यों रो रही हो? पूड़े बनाए मतलब बहुत खुशी की बात है और रोए तो बहुत दुख की बात है, तो खुशी और दुखी एक साथ कैसे? बूढ़ी माई बोली, इस नगर में जब भी आवा पकाया जाता है तो उसमें एक व्यक्ति की बलि दी जाती है, और आज मेरे बेटे की बारी है और मेरा एक ही बेटा है, वही आज चल जाएगा। यह सोचकर मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए रो रही हूँ। आखिरी बार अपने बेटे को खाना खिलाऊंगी और आज सकट चौथ का व्रत है इसलिए पूड़े बना रही हूँ। लड़का बोला, हे माई, ये पूड़े तो मुझे खिला दे, तेरे लड़के की जगह मैं चला जाऊंगा। बूढ़ी माई ने कहा, बेटे तू पूड़े तो जितने मर्जी खा ले, लेकिन ऐसे कौन किसकी आई में जाता है? लड़के ने फिर कहा, माई तू मुझे पूड़े खिला दे, मैं चला जाऊंगा। तब लड़का भरपेट पूड़े खाकर
और यह कहकर सो गया कि जब बुलावा आवे तो मुझे जगा देना। और राजा के सिपाही बुलाने आए तो बुढ़िया माई कभी चमचा बजाए तो कभी चिमटा बजाए, लेकिन पराए पूत को कैसे जगाए। बुढ़िया माई की आवाज सुनकर लड़का जग गया और बोला कि माई आ गया बुलावा। बुढ़िया ने कहा हाँ बेटा आ गया। फिर लड़का सिपाहियों के साथ चला गया और आवे में तिल पूर कर बैठ गया और सकट चौथ माता से कहने लगा, हे तिल चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए पूरी श्रद्धा से सकट चौथ का व्रत रखती हो तो मैं बच जाऊं, अन्यथा मैं इसमें जल जाऊं। वहीं गली में बच्चे खेल रहे थे, उनकी बॉल उछलकर आवे में जा एक मटके में लगी और तेज आवाज आई और पूरे गांव में खबर फैल गई कि आवा पक गया है और राजा को भी खबर हो गई। फिर पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सारे लोग बोलने लगे, आवा तो 6 महीनों में पकता था, आज एक दिन में कैसे पक गया। राजा ने मटके हटाने का आदेश दिया तो अंदर से आवाज आई, भाई धीरे धीरे हटाओ। आवाज सुनकर सभी लोग डर गए, सबको लगा लड़का तो जलकर मर गया होगा, तो अंदर क्या कोई भूत या पिशाच है। लड़का अंदर से निकला तो उसने कहा, मैं ना तो कोई भूत ना कोई पिशाच हूँ, मेरी माँ मेरे लिए सकट चौथ के व्रत करती थी और मुझे मेरी चाची ताइयों ने बहका दिया था, तब मैं घर छोड़कर आ गया था। तो मेरी माँ ने घर छोड़ते समय ये तिल के दाने दिए थे और कहा था कि जब भी तुझ पर भीड़ पड़े या मुसीबत आए तो यह तिल पूर कर सकट चौथ माता को याद कर लेना, तो इसलिए मैं नहीं जला। लड़के की बात सुनी तो राजा ने रानी से कहा, हमें अपनी बेटी का विवाह इस लड़के से कर देना चाहिए, क्योंकि इस लड़के को तो आग भी नहीं जला सकती और हमारी बेटी के लिए इससे अच्छा वर कहीं नहीं मिलेगा। रानी को राजा का सुझाव पसंद आया और अपनी पुत्री का विवाह उसने उस लड़के से कर दिया। एक दिन वह लड़का और उसकी पत्नी छत पर घूम रहे थे तो लड़के ने कहा, देखो हमारे देश की तरफ काले बादल छाए हैं। तो राजा की बेटी बोली, आपका देश भी है? तो लड़का बोलता है, हाँ मेरा देश भी है, मेरा गांव भी है और वहाँ मेरी माँ भी है। तो लड़की ने कहा, क्या हम अपने घर चले? तो लड़के ने कहा, ठीक है, तुम अपने पिता से आज्ञा ले लो। अगले दिन राजा की बेटी ने अपने पिता से कहा कि हम दोनों अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने बोला, बेटी ये तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई। राजा ने उनके जाने की तैयारी कर दी, साथ ही उन्हें बहुत सारे धन संपत्ति देकर विदा किया। जब वह दोनों गांव के नजदीक पहुँचे तो उन्होंने एक सिपाही भेज दिया और कहा, मेरी माँ को बता दो कि उनका बेटा और बहू दोनों आए हैं। सिपाही ने उसकी माँ से जाकर कहा तो बुढ़िया पहले ही बेटे के जाने के दुख में रो रो कर अंधी हो चुकी थी। वह सिपाही से बोली कि बेटा तू भी क्यों बोली मारे है, बोली मारने के लिए तो यह लोग हैं। सिपाही ने कहा, नहीं माँ जी, आपका बेटा और बहू सच में आ गए हैं। बुढ़िया ने लोहे की आंगी पहन ली और कहा, अगर वो सच में मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधा उसके मुंह में जाएगी। और फिर दूध की धार सीधा उसके बेटे के मुंह में गई और सकट चौथ माता की कृपा से उस बुढ़िया की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। फिर बेटा अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। फिर माँ ने अपने बहू और बेटे दोनों को गले लगाया और बहुत सारा आशीर्वाद दिया। हे चौथ माता, जैसी बुढ़िया के साथ पहले हुई वैसी किसी के साथ ना हो, और जैसी बुढ़िया के साथ बाद में हुई वैसी सबके साथ हो। हे चौथ माता, ये कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करना। भक्तों, ये कथा सुनने के बाद विनायक महाराज की कथा सुननी भी अति आवश्यक है। दोनों कथा सुनने के पश्चात आपका यह व्रत संपूर्ण माना जाएगा। विनायक महाराज की कथा सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक दिया गया है। जय हो सकट चौथ माता की, भारत माता की जय।